देखिए, एक होता है सेल्फ टॉकिंग. समहाउ सेल्फ टॉकिंग इज द पार्ट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिसिंग. यस स्टूडेंट्स, आपकी सेल्फ टॉकिंग जो है ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिसिंग का पार्ट है. जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें अपने आप से बात करें. आप अपने आप से प्रश्न पूछें. आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड आंसर योरसेल्फ. इफ आई आस्क यू व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, what would be your answer? I'm learning English because I'm poor in English. I'm learning English because I'm very weak in English. I'm learning English because I don't know how to use English. Any reason that you want to give, कोई भी कारण, कोई भी रीजन जो आप देना चाहते हो, you simply have to speak it. मैंने कहा why are you going there? अब वहाँ क्यों जा रहे हो? Answer it. I'm going there because I have some work. मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है. फिर मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए एक प्रश्न पूछा कि आप उसकी मदद क्यों करते हो? Why do you help him? आप उसकी मदद क्यों करते हो बताइए. तो आपको रीजन देना. आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम. इफ आई डोंट हेल्प हिम, हु इज गोइंग टू हेल्प हिम? अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई उसकी मदद? सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम, दैट्स व्हाई आई हेल्प हिम. इसलिए मैं उसकी मदद करता हूं. मैंने कहा व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? आपने कहा आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश and I have to do job, I have to improve my English. So when you actually work on self practice ना, तो this is very important कि आपको अपने आप से बात करनी है. Ask questions to yourself and answer yourself. ठीक है, चलिए मैं आपसे और प्रश्न पूछता हूँ, आंसर भी करना है, मेरे साथ बोलना, एक एक स्टूडेंट को अपना बेस्ट देना है ना. चलिए, मैंने कहा कल आप कहाँ थे? कम ऑन, आंसर दो. Where were you yesterday? एक बार बोलकर देखो सारे के सारे स्टूडेंट, कल आप कहाँ थे? Where were you yesterday? अब आपको आंसर देना है. कल मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी था. क्या कहोगे? आई वॉज बिजी विथ माई फैमिली yesterday. In English you would say I was busy with my family yesterday. If you were doing any work, you can say I was busy with my family yesterday. I was doing some work yesterday. I went to attend a marriage yesterday. You know, जहाँ कहीं भी आप कल गए थे, you simply have to mention कि कल आप कहाँ थे. Where were you yesterday? है ना. ऐसे मैंने आपसे पूछा What are you doing now? अभी आप क्या कर रहे हो? चलो आंसर दो. What are you doing now? Now I'm learning English. Now I'm improving myself. Now I'm using Facebook. Now I'm using Instagram. Now I'm talking with my friends. Now I'm making plans to do something innovative. Whatever you are doing right now, just try to express yourself. Because language का एक ही फंडा है बॉस. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर I can understand everything if somebody is talking, if somebody is speaking anything, I can understand what he's talking about. But when it comes to speak practically, sir, I don't know how to initiate. So that's the reason that why you are unable to speak, because you don't try to speak. And here the self practicing, you know, is the best way where you can talk with yourself, and by talking with yourself you can practice a lot. You can somehow improve your speaking skills, and that is very important. That's why I insist you all कि अपने आप से पूछो सवाल. चलो मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, पूरा अटेंटिव हो जाओ सारे स्टूडेंट. आप वहाँ क्यों जा रहे हो? Why are you going there? मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है. I am going there because I have some work. मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे मिलना है. I am going there because I have to meet him. मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है. I am going there because I have to study. I am going there because I have to study. आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? बताइए, आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? Why do you want to study? ठीक है, आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? Why do you want to study? क्या होगा आंसर बोलो. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का शौक है. क्या कहोगे? मैं पढ़ाई करना चाहता हूं. I want to study because मुझे पढ़ाई करने का शौक है. Because I like to study. क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का शौक है. I like to study. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा. I would like to speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा. I would like to speak English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा. I would like to teach English. मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है. I have to teach English. मुझे यहां आना पड़ता है. I have to come here. मैं अभी बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो. क्या कहोगे? मैं अभी बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो. डोंट डिस्टर्ब मी. मैं अभी बिजी हूं. आई एम बिजी नाउ. आई एम बिजी नाउ. ठीक है,
मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। अब वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। अब वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो देयर, आर यू रेडी टू गो देयर। क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं, यस आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूं, यस आई एम रेडी टू टीच इंग्लिश। मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन तुम मुझे जानते हो, क्या बोलोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन तुम मुझे जानते हो, आई डोंट नो यू बट यू नो मी। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प हिम। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। आप इस काम को क्यों कर रहे हो, आप इस काम को क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क। एक बार फिर से बोलो, आप इस काम को क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क। आंसर क्या आएगा, मैं इस काम को कर रहा हूं क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, आई एम डूइंग दिस वर्क बिकॉज मुझे काम करना पसंद है, आई लाइक टू डू दिस वर्क। एक बार बोलकर देखो सभी, बिकॉज आई लाइक टू डू दिस वर्क। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा इस काम में, आई विल नॉट हेल्प यू इन दिस वर्क। मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। मुझे पता है तुम लेट हो रहे हो, आई नो यू आर गेटिंग लेट। तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, तुम्हें समय पर वहां जाना चाहिए, क्या कहेंगे, यू शुड नॉट बी लेट, यू शुड गो देयर ऑन टाइम। फिर से बोलो, यू शुड गो देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब क्या होता है, समय पर, ठीक है। तो तुम्हें वहां समय पर जाना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। यू शुड गो देयर ऑन टाइम, यू शुड नॉट गेट लेट, ठीक है। मैं वहां समय पर नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर ऑन टाइम। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं चाहता हूं कि आप बोलें, आई वांट यू टू स्पीक। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने और मेरे बोलने के बाद आप बोले। आई वांट यू टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड स्पीक आफ्टर मी, एंड स्पीक आफ्टर मी। ठीक है, मैं आपके बाद बोलने की कोशिश करूंगा, ऑल राइट, आई विल स्पीक आफ्टर यू। अगर मैं नहीं बोल पाया तो व्हाट इफ आई कुडंट स्पीक, व्हाट इफ आई कुडंट स्पीक। आप नहीं बोल पाए, दैट्स ओके, यू कुडंट स्पीक, दैट्स ओके, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, बट यू शुड ट्राई। आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक। आपको वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू गो देयर। आपको ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू डू दिस वर्क। मैं वहां नहीं जाना चाहता, बोलो, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, गो देयर। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई want to study but I have no time, but I have no time। मुझे जाने दो, let me go। मुझे पढ़ाई करने दो, let me study। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, I don't know anything about it। फिर से बोलो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, I don't know anything about it। मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं, क्या कहोगे, I know everything about it, I know everything about it। मुझे पढ़ाई करनी है, I have to study। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, बोलो, where are you going, where are you going। मैं इंग्लिश सीखने के लिए परसोना इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, क्या कहोगे, आई एम गोइंग। अब जहां जा रहे हो उसके लिए प्लेस के लिए टू का उपयोग होता है, टू प्रीपोजिशन लगता है, याद रखना। आई एम गोइंग टू परसोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश। एक बार बोलने की कोशिश करो, मैं परसोना इंस्टीट्यूट जा रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम गोइंग टू परसोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश। सर मेरा एक डाउट है। अब जब आपके एक डाउट है मतलब आपके पास एक डाउट है, सर आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं आस्क यू, मैं आई आस्क यू। हां बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, यस यू कैन।
सर मेरा डाउट ये है कि आई एम गोइंग परसोना इंस्टीट्यूट होगा या आई एम गोइंग टू परसोना इंस्टीट्यूट होगा. सर माई डाउट इज दैट आई एम गोइंग परसोना इंस्टीट्यूट और आई एम गोइंग टू परसोना इंस्टीट्यूट. विच वन इज राइट? कौन सा वाला सही? सी, when you say I'm going Persona Institute, so actually you are going to a place and that's why you are supposed to use to with go, right? But एक exception इसके साथ होता है कि जब आप कहते हो मैं घर जाता हूं तो I go home, लेकिन मैं कोचिंग जा रहा हूं या कोचिंग जाता हूं I go to coaching. गो होम होता है लेकिन गो टू कोचिंग होता है, गो टू स्कूल होता है, गो टू यूनिवर्सिटी होता है, गो टू मार्केट होता है, बट गो होम होता है. दिस इज द एक्सेप्शन दैट यू नीड टू माइंड. ठीक है, तो सर गो का उपयोग होम के साथ ही करना है. जी हाँ, गो होम करना है, गो टू होम नहीं करना है. ठीक है ना, ये नियम है, ये रूल है जो हमको याद रखना है. बाकी सारी चीजें गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू टेम्पल, गो टू चर्च, गो टू वॉट एवर. ओके, मुझे जानना है कि अभी आप क्या कर रहे हो. आई वॉन्ट टू नो. जब कोई चीज आपको जाननी मतलब आप जानना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू नो वट यू आर डूइंग नाउ, वट यू आर डूइंग नाउ. वट के बाद आर नहीं आएगा, वट यू आएगा, वट यू आर डूइंग नाउ. मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू नो वट यू आर डूइंग नाउ. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू. मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी. आई हैव टू स्टडी. मैंने कहा तुम रोज कितने बजे उठते हो, बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में. एट वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग. मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं. आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जल्दी उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर गोइंग मॉर्निंग वॉक? जी हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए. यस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर गोइंग मॉर्निंग वॉक. क्या आपको सुबह एक्सरसाइज करना पसंद है? डू यू लाइक टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? हाँ, मुझे पसंद है. यस, आई लाइक टू डू. क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? हाँ, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. यस, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश. क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? हाँ, मुझे पसंद है. यस, आई डू. नो, आई डोंट. यस, आई डू. नो, आई डोंट. यस, आई डू. नो, आई डोंट. क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? यस, आई डू. नो, आई डोंट. क्या आपको सेंटेंसेस बनाना पसंद है? यस, आई डू. नो, आई डोंट. क्या आपको वहां जाना पसंद है? यस, आई डू. नो, आई डोंट. है ना, तो इस तरीके से आपका वर्क करता है. क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? यस, आई डू. नो, आई डोंट. शॉर्टकट में आंसर देते हैं. यस, आई डू अगर है तो, नहीं है तो नो, आई डोंट. नो, आई डोंट. क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? यस, आई डू. नो, आई डोंट. क्या आपको वहां जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो देयर? यस, आई लाइक टू गो देयर. नो, आई डोंट लाइक टू गो देयर. तो ये इस तरीके से आपका बनता है और मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज को समझ के चलें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए. ओके, कल रात को क्या हुआ? मैं टीवी देखते देखते सो गया, है ना. कल रात को क्या हुआ? लास्ट नाइट व्हाट हैपेंड? आई फेल asleep while watching TV. ये आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे यूज करते हैं इसको. आई फेल asleep मतलब लास्ट नाइट क्या हुआ भाई, मैं आई फेल asleep मतलब मैं सो ही गया, मुझे नींद ही लग गई. while watching TV, टीवी देखते देखते. I don't know when I slept but I fell asleep while watching TV. So while watching TV मतलब टीवी देखते वक्त, कोई काम करते वक्त कुछ हो गया उसके लिए while लगता है. याद रखिएगा while के बहुत सारे मीनिंग हैं. while का एक मतलब होता है जबकि, है ना. एक while प्रपोजिशन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं के वक्त, के दौरान के सेंस में, है ना. खाना खाते वक्त while eating food, इंग्लिश बोलते वक्त while speaking English, वहां जाते वक्त while going there. और ये जबकि के सेंस में कैसे यूज होता है? जैसे मैंने कहा जबकि का मीनिंग भी देता है और ये जब का मतलब भी देता है. इसको थोड़ा समझना आप, है ना. ही डिडंट गो देयर, वो वहां नहीं गया. while his brother went, while his brother went, जबकि उसका भाई गया. This is the meaning. He didn't go there while his brother went, जबकि उसका भाई गया. दूसरा, she was watching TV
while his brother was studying. यहां पर while का मतलब जब निकल रहा है, यहां पर जबकि निकल रहा है, यहां जब निकल रहा है। दोनों सेंटेंसेस में आप देखो कि कैसे किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि जब का मतलब दे रहा है कि जबकि का दे रहा है? तो इसकी ट्रिक बताता हूं। वाइल का उपयोग जब भी होगा ना तो याद रखना उसके बाद जब का मतलब तभी निकलेगा जब वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्पेशली, है ना। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी तो हम लगाते नहीं है जनरली। तो वाइल का उपयोग जब के सेंस में तभी निकालना है आपको जब वो उसके बाद कोई कॉन्टिन्यूस टेंस आए। और अगर किसी सिंपल टेंस के आगे वाइल लगा हुआ है तो जब का मतलब नहीं देता, वो जबकि का मतलब देता है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने, वाइल एंड ये वाला वाइल, ये दोनों भी आपके कंजंक्शन है, ये हमारे सिलेबस में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड करनी है।